आज मैं आपको हैज टू, हैव टू, हैड टू, यूज टू और ऑट टू का यूज मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हैज टू, हैव टू, हैड टू, इसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका यूज कहां करेंगे। तो अगर कहीं हम प्रेशराइज हैं, हम बिल्कुल बाध्य हैं उस काम को करने के लिए, तो ऐसी जगह पर हम इसका यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, ही हैज टू गो टू स्कूल। अब जैसे सेंटेंस है ही हैज टू गो टू स्कूल। अब जैसे इसका मीनिंग क्या होगा, उसे स्कूल जाना पड़ता है। ऐसे सेंटेंस हिंदी में आप अक्सर देखते होंगे। उसको अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप यूज करेंगे, उसे स्कूल जाना पड़ता है। या दूसरे तरह से, उसे स्कूल जाना है। जैसे आप अक्सर बोलते होंगे, मुझे खाना है, पढ़ना है, लिखना है, सोना है, जागना है, खेलना है, मुझे खेलना है। तो ऐसे जो भी सेंटेंस है आप ये इस रूल से आप करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन में है तो उसके साथ प्रेजेंट के लिए हैज टू आएगा। जैसे सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए इसके साथ हैज टू आएगा। और वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म। इसका रूल आपको मैं बता दूं, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू या हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स। इस रूल से आप करेंगे। कोई भी सेंटेंस हो, जैसे सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर में है तो हैज टू आएगा। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है तो उसके साथ प्रेजेंट के लिए हैव टू आएगा। जैसे आई हैव टू रीड हिस्ट्री। आई हैव टू रीड हिस्ट्री। अब देखिए ये बात होकर के मैं वास्तव में मैं ये काम करना चाहता नहीं हूं, लेकिन मुझे फ्रेंड्स, जैसे आई हैव टू रीड हिस्ट्री, तो इसका मीनिंग क्या होगा, मुझे इतिहास पढ़ना पड़ता है, या मुझे इतिहास पढ़ना पड़ा है, या मुझे इतिहास पढ़ना है। अक्सर आप देखते होंगे कि इस टाइप का सेंटेंस हम मतलब अक्सर डाउट होता है। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, उसे पढ़ना है, ही हैज टू रीड, उन्हें खेलना है, दे हैव टू प्ले। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हैज टू और हैव टू कहाँ आएगा। फिर आपको एक बार मैं बताऊं, सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन में है तो हैज टू आएगा प्रेजेंट के लिए। और अगर फर्स्ट पर्सन है और थर्ड पर्सन का प्लूरल है तो उसके साथ हैव टू आएगा। और इसी को अगर ये पास्ट में है, जैसे मुझे बाजार जाना था, थर्ड सेंटेंस है मुझे बाजार जाना था, तो आई हैड टू गो टू मार्केट, गो टू द मार्केट। अब आप इसको देखिए, मुझे बाजार जाना था, आई हैड टू गो टू मार्केट। तो इसी तरह से अब ये पास में है तो हैड टू, लेकिन एक बात है, जहां हैड टू अगर आएगा तो वहां कोई भी सिंगुलर या प्लूरल का कोई भी या जो पर्सन है उसका कोई भी वहां वैल्यू नहीं है। सभी के साथ आप हैड टू का यूज करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हैज टू, हैव टू और हैड टू का ये जो यूज है ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको यूज टू और ऑट टू का मैं यूज जो है करना बताने जा रहा हूं। अब मैं आपको यूज टू और ऑट टू को बताऊंगा। यूज टू मीन्स होता क्या है, जैसे हैबिचुअल जो भी सेंटेंस होते हैं, जैसे वो अकेला करता था, तुम लोग दौड़ा करते थे, वो जाया करता था, आया करता था, पढ़ा करता था, लिखा करता था, सोया करता था, रोया करता था। जो भी हैबिचुअल सेंटेंस है इस तरह का, उसमें यूज टू का यूज होगा।
या इसमें जो है जैसे वुड भी लगाते हैं इसमें, लेकिन आपको यूज टू मैं बता रहा हूं अभी। आप देखिए इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस अब आप सेंटेंस का रूल देखिए, पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। इसमें कोई सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन से आपको कोई भी मतलब नहीं है, सभी के साथ इसमें यूज टू आएगा, कोई भी सब्जेक्ट किसी भी पर्सन नंबर में हो तो सब्जेक्ट के बाद यूज टू, इसके बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। आपको एक चीज मैं और बता दूं, ऊपर जो आप देख रहे हैं हैज टू, हैव टू, हैड टू और यूज टू और ऑट टू, ये मॉडल ऑक्सिलरी है। ये भी मॉडल ऑक्सिलरी के ऑक्सिलरी में ही आता है सब ये। तो अब आपको जैसे मैं बताता हूं, ही यूज टू, he used to go to the movie। इसका मीनिंग क्या हुआ, वह सिनेमा जाया करता था। कोई भी आप सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, मैं पढ़ा करता था, आई यूज टू रीड, वह खेला करता था, ही यूज टू प्ले, वे लोग दौड़ा करते थे, दे यूज टू रन। कोई भी सब्जेक्ट हो, हैबिचुअल सेंटेंस के लिए यूज टू आएगा। अब आपको ये चीज मैं बता दूं, और टू कहां आता है, इसका भी रूल सेम होता है, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये सब आपको फिर एक बार बता रहा हूं कि ये मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आता है सब। इसका रूल है जैसे और टू का सब्जेक्ट प्लस और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स। सेम बिल्कुल रूल वही है, लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं, और टू का मीनिंग होता है चाहिए, शुड मीन्स भी होता है चाहिए। जहां सलाह हम देते हैं तो छोटे मोटे अगर कोई हम किसी को सजेस्ट करते हैं तो वहां शुड लगाते हैं, लेकिन इसमें कोई बड़े कर्तव्य पालन के लिए और टू का यूज होता है। जैसे आपको अपनी देश की सेवा करनी चाहिए, या आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करनी चाहिए, आपको अपने टीचर की आज्ञा का पालन करनी चाहिए, आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे में जो है बड़े मतलब कोई कर्तव्य अगर जहां आपको बताया गया है तो वहां आप ought टू का यूज करेंगे। जैसे कैसे, यू ought टू सर्व योर कंट्री। आपको अपनी देश की सेवा करनी चाहिए। अब यहां देखिए सूट नहीं लगाएंगे, नहीं सेंटेंस गलत हो जाएगा। बड़े कर्तव्य पालन के लिए और टू का यूज होगा। फिर आपको एक बार मैं इसको रिवाइज कराना चाहता हूं पूरे सब ये टॉपिक को, हैज टू, हैव टू और हैड टू। ये जहां अगर प्रेशराइज हम किए जा रहे हैं, अनिवार्यता अगर जहां है तो वहां सिंगुलर, अगर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट है तो हैज टू आएगा, अगर प्लूरल में सब्जेक्ट है तो हैव टू आएगा। ये दोनों प्रेजेंट के लिए, हैव टू आएगा पास्ट के लिए। और मैंने अभी यूज टू बताया था, ये हैबिचुअल सेंटेंस के लिए यूज होता है, और टू जो है कोई बड़े कर्तव्य पालन के लिए यूज होता है। दैट्स ऑल।